हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फ्राइडे का ब्लॉग है। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मैं मशीन में कपड़े डाल रही हूँ। और साथ ही साथ ढेर सारे कपड़े थे, मेरे थे, स्पर्श के थे और इनके एक आध थे। तो उसमें सर्फ डालने के बाद फिर मैं ना कपड़ों के साथ डिटॉल भी डाला करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना, मशीन में 3 लोगों के कपड़े डालते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा जब भी वॉश करती हूँ तो थोड़ा सा मैं डिटॉल ज़रूर इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद बस कपड़े लगा के छोड़ दी हूँ। जो गुड मॉर्निंग हो गया है बेटा, देखो तो कितना देर हो गया है, फिर भी चले गए हैं। स्पर्श अभी तक सोया है। कितने कैप यहाँ पे इकट्ठा किए हो? 1 2 3 4 कैप यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है स्पर्श। हाँ उठो, गुड मॉर्निंग हो गया है बेटा। आपका मिल्क गर्म करने के लिए रखी हूँ। आ जाओ आ जाओ। देखिए स्पर्श उठा है अभी। और आ जाओ आ जाओ। ठंड लग रही है क्या? क्या हो गया है? रात को खाया था 11 बजे दही। ये और स्पर्श दोनों लोग मिलके खाए थे 11 बजे दही। थोड़ी थोड़ी धूप आ गई आजकल ना, सुबह सुबह एकदम मतलब आंख खुले ना तो थोड़ी थोड़ी धूप आ जाती है हॉल में। तो बस अभी मैं नहा ली हूँ और सारी कैप यहाँ इकट्ठे होते हैं। अभी कुछ दिन का और है, उसके बाद ये वाला जो बॉक्स है ना ये खाली हो जाएगा। और रात में ये लेके आए हुए थे वो फ्रूट्स, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है तो उसको मुझे रखना है अभी। एंड ये सुबह सुबह ना नहाने से पहले मैंने डस्टबिन को वॉश करके रख दी थी, तो बस उसको किचन में ही अभी रखी थी। तो इसको मैं अभी लेके जा रही हूँ धूप में रखने के लिए। धूप में रख दूंगी तो 10 मिनट में आराम से ये सूख जाएगा। और आजकल धूप इतनी कड़क होती है, कपड़े तो घंटे में सूख जाते हैं, जो उलन वाले भी होते हैं वो भी सूख जाते हैं। दैन उसके बाद अभी ना और जो काम है वो मैं अभी अपना शुरू कर रही हूँ। और अभी देखिए रूम में स्पर्श है लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। तो सब्ज़ी ज़्यादा लेके नहीं आए हैं, बस पालक लेके आए हैं और थोड़ी सी सब्ज़ी आंवला वगैरह लेके आए हैं, क्योंकि संडे को ये लेके आए थे ना तो वो ज़्यादा यूज़ अभी हमारी सब्ज़ी हुई नहीं है। तो बस फ्रूट्स लेने के लिए ही कल। एंड ये रात में जो मैं मशरूम का मंचूरियन बनाई थी ना उसके लिए मैं चॉपर निकाली थी, तो रात में ही वॉश करके और ये छोटे वाले बास्केट में, ब्लू वाले बास्केट में मैं रख दी थी। तो अभी सूख गया है, उसको मैं स्टैंड पे लगा दी। एंड अभी मिल्क भी अभी गर्म हो चुका है और जो बर्तन है उसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ ताकि फुला रहे ना, तो बहुत जल्दी वॉश हो जाता है और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मिल्क स्पर्श के लिए मैं निकालूंगी, लेकिन आजकल ना ये दही था, दही को भी मैंने बास्केट में करके फ्रिज में रख दिया था, इसको भी मैं निकाल दी हूँ। या तो दोपहर में खाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर शाम को देखते हैं। और ये शूज़ वगैरह बाहर पड़ा हुआ था। और ना ये वाला जो स्टैंड हम लिए थे, ये जो ऑनलाइन मंगाए थे, ये भी ना अब छोटा हो जा रहा है, मतलब एक के ऊपर एक इसमें शूज़ रखा हुआ है। बट वही होता है ना, ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अगर आप थोड़ा सा बड़ा लोगे तो कुछ दिन बाद वो भी छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा लोगे तो यही चीज़ होता है। फिर भी अब हमने सोचा है कि नहीं, अब जैसे भी है इसी में एडजस्ट करके हम रखेंगे जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम सोचेंगे ना कि नहीं इसमें हमारा सामान नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है ना, तो वो कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि अभी आप समझ लो ना कि अगर कपड़े भी होते हैं तो एक इंसान के पास इतने सारे कपड़े, अगर कपड़े होते भी हैं तो भी इंसान खरीदता है। तो बस इसी वजह से ना हमने सोचा है कि जितना है उसमें एडजस्ट करके रखना। ये येलो वाला जो कपड़ा देख रहे थे ना, ये मैंने मंदिर में पूजा में ना मंदिर में कर्टन लगाने के लिए मैंने उसको निकाला है। उसको वॉश करके भी सुखा दूंगी। वैसे वो न्यू है, मेरी साड़ी का ना ब्लाउज पीस है, बट वो मैं सिलवाऊंगी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको कर्टन बना दूंगी मंदिर का। और अभी हेयर वॉश करी थी तो मैं सुखा रही हूँ। स्पर्श अभी पता नहीं क्यों सुस्त सुस्त सा था, उठ ही नहीं रहा था वो। फिर ऊपर से मैंने बलून एक छोटा सा हो गया था, उसको मैं निकाल के अभी दी हूँ। एंड अभी मैं करने लगी हूँ हेयर कॉम्ब और हेयर वॉश। पता है मेरे हेयर अभी लंबे हो चुके हैं, अभी जितने दिख रहे हैं नहीं, अभी कॉम्ब करने के बाद ना काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो छोटे थे तो ठीक थे, संभाल में आ जाते थे, बट अभी पता है जितने बाल लंबे करो, मुझे कटाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे लंबे करने हैं अभी। लेकिन उसका केयर भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जब ऑयल लगाओ या फिर शैम्पू करने के बाद जब भी अभी मैं कॉम्ब कर रही हूँ ना, तब समझ में आता है कि हाँ कितना भारी चीज़ है बाल को बड़े बड़े रखना। लेकिन फिर भी चलो ठीक है। और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मैं कुछ भी ट्राई कर लूँ, कुछ भी
पता नहीं क्यों कम ही नहीं हो रहा है। और बीच में थोड़ा सा कम हुआ था, एक मैंने शैम्पू और ऑयल यूज़ किया था, तो फिर अभी से ना मेरे हेयर में डैंड्रफ भी हो गए हैं, तो उसके लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ अलग से ऑयल। अभी धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। खाते हैं, स्पॉश को मिल्क दी हूँ, इसको चाहिए कॉर्नफ्लेक्स। बिना कॉर्नफ्लेक्स के कभी भी मिल्क पी नहीं रहा है। इस टाइम पे मिल्क पियो, ठीक है? जब मिल्क पी लोगे, नहा लोगे ना, उसके बाद फिर मम्मा आपको अच्छा सा कॉर्नफ्लेक्स बना के देगी, पियो। हाँ मिल्क पी लो, पी लो मिल्क बेटा। मिल्क पीते हैं, उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स दूंगी, पी लो। अरे ये ना रोने लगता है कॉर्नफ्लेक्स के लिए, पता नहीं क्यों। चल देती हूँ, इसकी आदत हो गई है मिल्क बिना सुबह हो शाम हो जब भी मैं इसको मिल्क दे रही हूँ बिना कॉर्नफ्लेक्स के ये खा ही नहीं रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया, एकदम कुछ ज्यादा ही आदत लग गई है इसको। क्या करूँ अब, दे देती हूँ थोड़ा सा डाल के इसको। खाना कहाँ है? खाना इधर है खाना। हाँ स्पर्श खाना मांगा है, खाना दे दो मम्मा। हाँ तो स्पर्श को मम्मा खाना देगी जब स्पर्श खाना मांगेगा। राइस बन चुका है मेरा, दाल भी बन चुका है, और बस सब्जी भिंडी निकाल के रखी थी बट बनाई नहीं। ये क्या हो रहा है? क्या खाना है? खाना खाने के बाद खाना। वो ए स्पर्श खाना खा लेना ना, फिर उसको खाना, ठीक है? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न कल शाम को ये गए थे ना फ्रूट्स लाने के लिए मंडी, तो पॉपकॉर्न भी लेके आए थे, तो वही इनको दिख गया। दो मैं राइस में ही ना आलू डाल दी थी, दिखाती हूँ आपको, देखिए अच्छे से छील के और वॉश करके डाल दी थी। तो सब्जी नहीं रहता है ना, तो ऐसे मैं कर लिया करती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाता है। और मैं और स्पर्श दोनों लोग खा लेते हैं। 2 आलू डाली थी, तो ये देख सकते हैं। बाकी राइस भी बहुत अच्छा बन जाता है साथ में। इसको मैं मैश करके ना तवे पे टिक्की टाइप का बना लेती हूँ, और चावल दाल हो जाएगा। यही हमारा खाना हो जाएगा आज का, है ना? स्पर्श कहाँ गया बेटा? तो बस आलू को मैश करने के बाद इसमें प्याज, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एकदम ज़रा सा हल्दी पाउडर, नमक ऐड करके इस तरीके से मिक्स करके ना टिक्की बना लेती हूँ। और कभी कभी तो हम नॉर्मल चोखा बना के भी खा लेते हैं, और सब्जी रहती है तो नहीं रहती है तब की ये बात बता रही हूँ। और बस टिक्की को ना तवे पे ऐसे सेक लूँगी दोनों साइड से, थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, फिर हम दाल चावल के साथ खा लेंगे। अगर अचार लेना होता है तो अचार भी ले लेते हैं। और मेरा ना आम वाला जो अचार है ना वो ख़त्म होने वाला है, तो मैं मम्मी से पूछी भी, मम्मी बोल रही थी कि ना अभी अब इस साल देखती हूँ, अगर डालूंगी तो मैं फिर लेके आऊंगी। बस अभी हो गया है शाम का टाइम, ये ऑफिस से आ गए थे और स्पर्श का ट्यूशन भी ओवर हो चुका था, बट अभी कॉपी और बुक्स लेके अपने बैठे हुए थे और ये कुछ मोबाइल में देख रहे थे। अभी इनको मैं नाश्ता दी थी, चाय दी थी। और एक्चुअली ना ये दिन भर मोबाइल यूज़ करते नहीं हैं, ऑफिस में इनको नहीं यूज़ करना, तो बस आने के बाद जो काम रहते हैं ना वो अपना मोबाइल में ये देखते हैं, करते हैं। और अभी स्पर्श इधर उधर कर रहा था। हैंड वॉश मैं बोली ना जाके हैंड वॉश करो, कुछ भी खाने को देती हूँ तो पूरा वो हाथ में लगा लेता है, स्वेटर में पोंछ लेता है। भिंडी की सब्जी, और ये ऑफिस से आने के बाद ना स्पर्श को लेके कहीं गए हुए हैं, अभी जस्ट गए हैं, 5 मिनट हुआ। तो ये भिंडी कट करके रखी हुई थी, ये आए ना तो मैं निकाल के रखी थी बाहर से। ये बोल रहा है तुम लोग खाते पीते नहीं हो क्या, जो दिनों से ये भिंडी कट करके 2 दिनों से रखी हुई है और बना नहीं रहे हो। तो बस मैं इसको छौंक दी हूँ, आयरन वाली कढ़ाई में बना रही हूँ मैं। और ये आंवला लेके आए थे, तो आंवला को भी मेरे को फ्रिज में डालना है। ये धनिया पत्ती, पोहा को भी डब्बे में डाल देती हूँ। दही तो मैं सोच रही हूँ ना इस टाइम पे कढ़ी बनाऊँ। एप्पल है, इससे ज़्यादा कुछ खाते नहीं है, अभी तो नहीं खाते। मेरे को भी गला पकड़ लेता है और स्पर्श का भी यही हाल होता है। मैं वीडियो शूट की, एक जल्दी ना आधे घंटे में 2 वीडियो शूट की,
तो यहाँ पे ना बड़ी मैं फ्राई कर रही हूँ। इसके बिना ना मुझे पसंद आती है कड़ी, ना इनको पसंद आती है, मतलब पूरे घर में यही हाल है। बिना बड़ी के ना कड़ी पसंद किसी को आती नहीं है। तो मैं इस तरीके से ना आयरन वाली कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के और मैं फ्राई कर रही हूँ। और आजकल मैं कोशिश करती हूँ ना कि एकदम ज़रा सा ही ऑयल यूज़ करूँ, यूज़ हो जाए। मैं दोबारा उस ऑयल को यूज़ करना नहीं चाहती हूँ। और आजकल ना मेरे को भी ये डांटते हैं इसीलिए कि ऑयल कम डाल के कुछ भी फ्राई किया कर, ताकि वो यूज़ में आ जाए। देखिए बड़ी के लिए मैंने बस छोटे से बाउल में, क्योंकि एक टाइम की कड़ी बनानी थी और यहाँ मेरी कड़ी बन चुकी है। ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कड़ी की रेसिपी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो ये हमारा इस टाइम का डिनर है और साथ में मैं रोटी बनाऊंगी। भिंडी की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, तो उसको मैंने निकाल के इसी कढ़ाई में बनाई थी, तो उसको मैंने बाउल में रख लिया है निकाल के। तो बस देखिए कड़ी तैयार हो चुकी है। एंड अभी डिनर करने के बाद मैं अभी ना आराम से यहाँ पे लेटी हुई थी। मैं बताती हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चलती है, तो बस आप लोग पूछते भी हो क्या हुआ है क्या हुआ है, तो जल्द ही बताऊँगी मैं आप लोगों से। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो यहाँ पे आराम से ना मैं लेटी हुई थी और स्पर्श साइड में, इसी सोफे पे साइड में स्पर्श लेटा हुआ था और एक साइड में मैं लेटी हुई थी। तो यहाँ देखिए इस साइड स्पर्श है। और उसके बाद जो मैं बलून दी थी ना ऊपर से निकाल के, सुबह के टाइम दी थी ना, वो बस अभी तक लेके ये घूम ही रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला बैग मैं निकाल के लेके आई हूँ कबर्ड में से। और इसमें पता है क्या है, इसमें ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ कुछ रखी हुई है। और ये बैग मैं चंडीगढ़ से सेक्टर 22 से ली थी। पहले मैं पिंक कलर का ली थी, तो वो मैं अपनी मम्मी जी को दे दी थी, सासू माँ को। और ये उसके बाद मैंने रेड लिया था। तो मैं बताई थी ना सुबह सुबह कि मुझे कर्टन बनाने हैं मंदिर के लिए, तो इसी वजह से ना मैं सोच रही थी ना कि नीचे मैं लेस लगा दिया करूँगी, उसमें लगा दूँगी तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, क्योंकि वो जो कपड़ा है वो शिफॉन वाला है, तो वो उड़ेगा फिर। तो लेस लगाने से थोड़ा सा हैवी होगा ना, तो लटका रहेगा, ठीक लगेगा वो। तो इसीलिए मैं लेस निकाल रही हूँ। और ये लेस बहुत पहले का है, जब मैं थोड़ा सा स्टिचिंग सीखी थी 20 से 25 दिन में, तो उसी टाइम का ये लेस पड़ा हुआ है। तो मैं इसको देख रही थी कि कौन सा लगा दूँ। और मैं अलग से तो खरीदूंगी नहीं है, तो इसलिए मैं यूज़ करना चाहती थी कि ये फिर ये रखा ही रहेगा। और 2-4 दिन पहले ये वाला बैग निकाली थी ना, तो मुझे याद था कि इसमें लेस रखा हुआ है। तो बस उसी को मैं दे के, और इसी पॉलीथीन जो है ना, इसको मैं इसी में रख दूंगी, लेकिन जब मुझे स्टिच करना होगा। और ये मेरी साड़ी का लेस है, तो ये भी ऐसे ही रखा हुआ है। जहाँ पे मैं स्टिच करवाई थी वहाँ पे मांगी थी मैं उनसे कि आप मेरे को दे देना। एंड कुछ बैंगल्स थे मेरे इसमें, पहले की शादी के टाइम वाले कुछ कुछ चीज़ें थी, मेरे बैंगल्स थे, कुछ थे। और ये ईयरिंग्स था, सॉरी ये ईयरफोन था। तो इसका ना मुझे लग रहा था कि ख़राब है, तो मैं इनको दे दी कि आप ले लो। ये साइड में इधर बैठे हुए थे, एंड इसको मैं भी थ्रो कर दी, कोई यूज़ का है नहीं। और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना। एंड ये छोटा सा मैं आपको क्लच दिखाती हूँ। ये मेरी स्कूल टाइम का क्लच है। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में, उसने मुझे ये दिया था और उस टाइम से मैं संभाल के रखी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत सुंदर लगता है ये वाला क्लच, बहुत सुंदर सा था। उसने मुझे इसमें रिंग और एक गले का नेकलेस करके दिया था, बहुत सुंदर सा है, देख रहे हैं ना। अभी भी ये मिलता है ऑनलाइन इस टाइप के क्लचेस, बट ये ज़्यादा मैंने यूज़ तो मैंने किया ही नहीं है। बस हाँ याद आता है ना कि हाँ मेरी फ्रेंड ने दिया था। और आजकल मतलब ऐसा होता है कि किसी का कॉन्टेक्ट नंबर होते हुए भी हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, बस व्हाट्सएप पे ही जितनी बात हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी फ्रेंडों की संभाल के रखी हूँ। कुछ यहाँ पे है, कुछ ससुराल में रखी हूँ, कुछ मायके में रखी हूँ। तो बस इसको मैंने देख लिया सारा बैग, इसमें जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो यूज़ की नहीं। ये वाला ब्लैक बैग जो है ना, ये मैं स्पर्श को दे रही हूँ। ये लेदर वाला ब्लैग है, बहुत अच्छा ये है, बट मेरे यूज़ का है नहीं, बहुत छोटा सा है और मैं इसको यूज़ ही भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं स्पर्श को दी ना कि आप इसमें पेंसिल और इरेजर अपना शार्पनर रखो, तो उसने ले लिया। पहले तो वो नहीं ले रहा था, लेकिन बाद में वो लेके और अभी बैठा हुआ है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि अभी टाइम 10:30 हो चुके थे और अभी मैं जाऊँगी सोने के लिए। नहीं ले रहा था, फिर मैं उसको ज़बरदस्ती दी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।